हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस क्लास में 11th क्वेश्चन है कूलम्ब्स लॉ के। हम जो है ना 11th कूलम्ब्स लॉ के ऊपर 100 से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करने का हम वादा किया है। तो ये 11th क्वेश्चन है बेटा, ये वीडियो भी 11th है इसमें, ये सीरीज़ में। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये IIT नीट लेवल के मतलब IIT नीट लेवल का है बेटा। ओके, ये IIT नीट लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ता हूँ, देखो यहाँ पे। टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच हैविंग डेंसिटी, ये क्या है बेटा, रो, आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग। मतलब क्या है, दो बॉल्स है, उनके डेंसिटी रो है, सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से मतलब सस्पेंड किए है, और बोथ द बॉल्स हैव इक्वल मास, मास भी सेम है और चार्ज भी सेम है। इन इक्विलिब्रियम ईच स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा with a vertical. Now both the balls are immersed in the liquid. As a result, the angle theta does not change. The density of the liquid is what? Sigma. Okay. Find the dielectric constant of the liquid. तो यहाँ पे क्या करना है, ये मैं जो क्वेश्चन है मैं उसका पिक्चर फॉर्म में ड्रॉ करा मैं। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये दो बॉल्स है, ये स्ट्रिंग है, इंसुलेटिंग कवर करे से एक स्ट्रिंग है, ठीक है। और ये दोनों के ऊपर मास m, इसके ऊपर भी m है, चार्ज q, इसके ऊपर भी चार्ज q है। ओके बेटा, जो सेम चार्ज है, ये जो है ना, ये सिस्टम जो है ना वैक्यूम में है, और ये सिस्टम सेम सिस्टम यहाँ पे पानी में रखा गया है, ओनली मीडियम चेंज किया है, ठीक है। सेम है, फिगर में कुछ ज़्यादा कम हो तो भी समझ लो कि दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे जब दोनों चार्ज सेम है, दोनों का चार्ज सेम है, तब वो दोनों रिपेल होके जो यहाँ थे इधर चले गए। जब इधर जाता तब इक्विलिब्रियम कंडीशन में उसके ऊपर कितने फोर्स एक्ट करते, एक टेंशन along the away from the this charge particle along the string, और एक रिपल्शन फोर्स अवे फ्रॉम दिस कॉमन पॉइंट। ओके, और जो है ना वेट नीचे की तरफ, ये तीन फोर्स जो इसके ऊपर इक्वली एक्ट कर रहे, तो इसलिए वो पार्टिकल है कैसा बेटा, वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। मतलब क्या है, नेट फोर्स जो है ना उसके ऊपर ज़ीरो है, ठीक है। और सेम सिस्टम अगर कुछ लिक्विड में रखे, यही एक लिक्विड है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिग्मा है, उसमें अगर रखा गया तो थीटा तो सेम है। क्या है बेटा, थीटा तो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, ये इससे और इससे क्या करना है, हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको फाइंड करना है। कौन सा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड फाइंड करना है बेटा। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड। चलो, ये अगर K है, इसका डेफिनेशन क्या है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या है, the force in vacuum, okay, it is the ratio of force in vacuum to force in medium। ये जो है ना अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के हिसाब से हमको ये मिल गया, ठीक है, हमको ये मिल गया। और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जब पार्टिकल कुछ लिक्विड मीडियम में है, जो लिक्विड मीडियम में जब सस्पेंड कर रहे, तो ऐसा जैसा कि उसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और जो लिक्विड है ना अपथ्रस्ट भी अप्लाई करता है। अपथ्रस्ट, जो अपथ्रस्ट क्या है बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन है, मास इंटू एक्सेलरेशन है। यहाँ पे मास क्या है बेटा, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड वॉल्यूम। और ये जो है ना,
सुनो यहाँ पे, तो यहाँ पे अपथ्रस्ट मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है बेटा, अगर यहाँ पे अगर वेट अगर मेजर करना है नीचे की तरफ, तब क्या होता है बेटा, वेट इन लिक्विड, वेट इन लिक्विड अगर ओमेगा डैश लिए तो इक्वल टू क्या होता है बेटा, वेट इन लिक्विड जो वेट डाउनवर्ड माइनस अप थ्रस्ट जो ओमेगा जा नहीं तो W इक्वल टू W डैश इक्वल टू माइनस V सिग्मा एंड G। तो ये जो है ना नीचे की तरफ रिजल्टेंट नीचे की तरफ एक्ट करने का एक वेट है बेटा, ओके, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे हम क्या करना है, हम यहाँ पे हम क्या करना है, हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ठीक है, ये 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पे हम क्या करना है, लेमिस थ्योरम अप्लाई करना है बेटा, लेमिस थ्योरम अप्लाई करना है। तो लेमिस थ्योरम हमको क्या बताता है, लेमिस थ्योरम क्या बताता है, ओके, लेमिस थ्योरम हमको ये बताता है, ये यहाँ पे अगर लेमिस थ्योरम अप्लाई करें तो यहाँ पे क्या है बेटा, लेमिस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करके देखो, तो यहाँ पे लेमिस थ्योरम ये नीचे की तरफ ये है, तो उसके अपोजिट एंगल 90 प्लस थीटा है ना। लेमिस थ्योरम क्या है, यहाँ पे लिख लो, बाई यूजिंग लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम क्या बताता है, ये वेट नीचे की तरफ वेट जब है तो ये क्या होता है बेटा, ये होता है साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, जो एंगल साइन थीटा एंगल क्या है 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा इक्वल टू और यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रिक फोर्स, उसके अपोजिट एंगल क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो उसके अपोजिट एंगल क्या है बेटा, उसके अपोजिट एंगल है साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अगर यहाँ पे अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल रूल अप्लाई करें, ट्रिग्नोमेट्रिकल रूल अप्लाई करने के बाद हमको क्या मिलेगा, ये साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा इक्वल टू ये क्या होता है, ये होता है साइन थीटा, ओके, ये होता है साइन थीटा, ठीक है, लाइट चली गया, तो ये होता है साइन थीटा, ये होता है बेटा साइन थीटा, ओके, साइन थीटा कहाँ है बेटा, ये साइन थीटा ये मीडियम में है, मतलब ये वैक्यूम में, ये वैक्यूम में, इन वैक्यूम। सिमिलरली हम अगर सिमिलरली इन लिक्विड क्या होगा, वेट W डैश कॉस थीटा इक्वल टू F, ओके, फोर्स इन मीडियम, तो क्या होगा, ये साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। ये इक्वेशन अगर ये 1 लिए, ये इक्वेशन 1 ले बेटा, ये इक्वेशन 2 लो, ओके। अब क्या करना है, ये दोनों को डिवाइड करना है, क्या करना है, ये दोनों को डिवाइड करो, ओके, ये दोनों को डिवाइड कर लो, करंट चले गया, थोड़ा कोऑपरेट करना है, ये दोनों को डिवाइड कर लो बेटा, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 डिवाइड कर लो, ओके, ये इक्वेशन याद रखो। चलो इक्वेशन डिवाइड करने के बाद हमको क्या मिलेगा, कॉस थीटा, मतलब देखो ये ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा डैश, ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा डैश, ठीक है, इक्वल टू नहीं ओमेगा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ओके, होल डिवाइड बाई ओमेगा डैश डिवाइड बाई कॉस थीटा इक्वल टू, तो ये क्या है, एफ ई डिवाइड बाई कॉस थीटा साइन थीटा इक्वेशन 1, ओके, डिवाइडेड बाई एफ
एम डिवाइड बाई साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा कट हुआ, कॉस थीटा कट हुआ, तो ये हमको क्या मिल गया बेटा, ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा मतलब सिग्मा डब्ल्यू डिवाइड बाई वेट। तो यहाँ पे एफ ई डिवाइड बाई एफ एम मिल गया, एफ एम मिल गया। ओके, एफ एम मिल गया। तो हमें क्या पता है, हम हाँ, तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, हमको यहाँ पे अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड कैसे रखना है। ओके, दी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू ओमेगा डिवाइड डब्ल्यू डिवाइड बाई डब्ल्यू माइनस, ये क्या है, अपथ्रस्ट है। अपथ्रस्ट क्या है, अपथ्रस्ट है यहाँ पे वॉल्यूम सिग्मा इंटू जी, सिग्मा इंटू जी। अगर यहाँ पे इनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिए, इनकी वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर दिए तो हमको क्या मिलेगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे। कैसे बेटा, ये इक्वेशन अगर हमको पता नहीं है, समझिए ये इक्वेशन आ गया, ठीक है, ये इक्वेशन आ गया, तो हमको पता है एफ ई डिवाइड बाई एफ एम क्या है, ओके, इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई डब्ल्यू डैश। तो ये डब्ल्यू डैश के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू डिवाइड बाई डब्ल्यू माइनस अपथ्रस्ट, ओके। तो ये अपथ्रस्ट का मतलब क्या है, अपवर्ड जो प्रेशर है, अपवर्ड प्रेशर मतलब क्या है, जब भी पार्टिकल एक लिक्विड में फ्लोट करता है उसका अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों सेम रहता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड सेम रहता है, तभी क्या होता है बेटा, वो फ्लोट रहते हैं। तो क्या होता है ये K इक्वल टू ये क्या है, वेट क्या है, V सिग्मा जी डिवाइडेड बाई V सिग्मा जी, और ये क्या है, V वॉल्यूम सिग्मा रो जी माइनस वॉल्यूम सिग्मा जी। तो यहाँ पे कॉमन क्या है बेटा, कॉमन है V और G, ऊपर क्या रह गया, रो डिवाइड बाई, यहाँ पे भी कॉमन क्या है, V G इन ब्रैकेट क्या रहता है, रो माइनस सिग्मा, ये कट हुआ, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड क्या आ गया बेटा, डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट डिवाइड बाई इक्वल टू क्या हो गया, रो डिवाइड बाई रो माइनस सिग्मा। ये यूज़ करके आप IIT नीट का सम भी, मतलब क्या क्वेश्चन का आंसर भी आप कर सकते। ये बहुत सिंपल सा है, बहुत टेक्निक कुछ ये नहीं है, आप थोड़ा मेहनत कीजिए, ये IIT नीट लेवल का क्वेश्चन है। ओके बेटा, ओके, थैंक यू। मेन और एडवांस के लिए दोनों भी पूछ सकता है ये सर, ओके।